लेकिन वो थोड़ा सा फर्क के साथ था। इसलिए यूं ही कह लिया जाए कि ये पहली बार हुआ। लोगों को बड़ा अजीब लगा। ये तो कुरान का हुक्म है कि लोगों से डायलॉग करना चाहिए, लेकिन इस डायलॉग में सुनने वालों का क्या रोल होना चाहिए, ये ज़रा सा अर्ज कर दूं, फिर असल बात पर आऊँगा। और ये जो आज का उन्वान है, ये बड़ा अजीब उन्वान है और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन उन्वान है जिस पर आज बोलने जा रहा हूँ। और ये बहुत वक्त चाहिए। इस पर मेरी 2 वीडियो कई साल पहले हमने इस पर बयान दिया है, उस पर आदमी देख सकता है। आज मैं कुछ और अजीब चीज़ें लाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये अर्ज कर दे रहा हूँ कि सुनने वालों का क्या रोल होना चाहिए। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग गालियां बक रहे हैं। भाई ये कौन सा दीन है? नहीं, आप जो कहें उसको दुनिया मान ले। ये आपको हक किसने दिया भाई? अच्छा, जब इस तरह की हरकत आप अपनी तरफ से करोगे तो बदनामी किसकी होगी? दीन की बदनामी होगी। यही वजह है कि मुखालिफिन के मैंने जो इतराजात सुने सोशल मीडिया पे, उसने कह रहे थे कि भाई इस्लाम धर्म के अंदर तो आज़ादी ही नहीं है, सवाल करने की आज़ादी नहीं देता। ये कितनी झूठी बात है। इसमें थोड़ा सा फर्क कर दूं, एकदम झूठ तो नहीं है, कुछ सच्चाई भी है। इस फर्क को भी जरा समझ लीजिए। दुनिया में जितने तहरीफ शुदा धर्म हैं, अगर तहरीफ भी नहीं समझ सकते, चूंकि अभी कुछ लोगों से बात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि थोड़े से लोगों को छोड़कर अक्सरियत ये है कि जरा सा भी सख्त जुमला है तो समझ ही नहीं पाते। अगर तहरीफ भी नहीं समझ सकते तो मिलावटी धर्म दुनिया में जितने हैं, भाई इसको तो हर आदमी समझ लेगा, दूध में पानी मिलाया जाता है। ऐसे दुनिया में जितने मिलावटी धर्म हैं, उनके अंदर तो ये बात है कि सवाल न करिए, समझ में आए आए न मान लीजिए आप। लेकिन अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान जो महफूज है, ये सवाल करने पर जोर दे रही है, सवाल पर उभार रही। याकिलून यालमून तदब्बरून भरा पड़ा है कुरान में। और हद ये है सवाल करने पर। और जो ये मुखालिफिन ने कहा कि भाई बगैर सोचे समझे, बगैर सवाल के मान लो, कुरान तो ये कहता है अल्लाह की बात भी बगैर समझे नहीं मानते नेक लोग। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा उमियाना। इसका तर्जुमा यह है कि और जब उनके सामने अल्लाह की आयात पेश की जाती हैं तो उसको अंधे बहरे होकर नहीं गिरते, यानी अल्लाह की बात को भी पहले समझते हैं फिर अमल करते हैं। यह है कुरान। अब कुरान के नाम पर किसी ने अपनी तरफ से कुछ चीजें कही है, वो भी मुझे मालूम है, खारजी किताबों को भी मैं देखता हूं, उसमें लिखा है तो कुरान के खिलाफ है। भाई अगर एक आदमी अगर सनातन धर्म का झूठ बोल रहा है तो क्या उसके धर्म में लिखा है झूठ बोलना? ये उसका अपना जाती फेल है। ऐसे अगर कोई मुसलमानों के घर में पैदा होकर ये कहता है सवाल न करो, तो ये इस्लाम नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये उसका जाती फेल है। उसको आप कुरान पे लाकर फिट कर दे रहे हो। तो ये दोनों तरीके बहुत बेहुदे और वाहियात हैं। यानी सामने वाला जो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता उसको बुरा भला कहना ये हराम है और ये गुमराही है। और ये सिफत जो है हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। इस्लाम ये नहीं सिखाता। पैगंबर के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि मुशरिकीन मक्का जो आपको अजियत देते थे, रात को उनके हक में दुआएं करते तो कहते थे अल्लाह ये मेरे भाई हैं। ये अल्फाज लिखे हैं किताबों में मुखालिफिन के बारे में। तो ये जो हमारा अंदाज है हम और ओह, ये जो ग्रुप बंदी नहीं, एक तो बहुत बड़े आलिम, किसी फिरके के आलिम है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि वो बात जो कर रहे थे तो हमारे फिरके की नहीं। बताइए ये कितनी बड़ी बदबू है। मतलब एक कॉमन बात में, कॉमन डिबेट में, जिसमें हिंदू ईसाई यहूदी मुसलमान सब इकट्ठे हैं, वहां तुम मुसलमान होकर कह रहे हो कि तो हमारे फिरके के नहीं। ये कितनी बेवकूफी की बात है। मैं असल मौजू पर अब आने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, और मैंने आते ही यहां कुछ चीजें समझ लिया है, इसलिए मैं उस एतबार से बात करूंगा जो आपकी समझ में आ जाए। और मैं इस सब्जेक्ट पर बहुत दिन से चाहता था बोलूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता था कि ये मजमा साइंटिफिक बातों को, सादो नादिर को छोड़कर समझने की इस्तेदाद नहीं रखता। लोग बोर होंगे, कहेंगे यार कहां से आ गया, ये क्या बताता है।
तो ये भी इस्लाम ने सिखाया कि ऐसी बात ना करो जिससे लोग बोर हो जाएं, वो बात करो जिसको लोग सुनना पसंद करें। इसलिए मैं इस पर बोलता नहीं था, लेकिन आज मैंने इसको फर्ज समझा, अगर मैं न बोलूंगा तो अल्लाह के यहां पकड़ा जाऊंगा, मुजरिम होऊंगा। इसलिए मैंने आज सोचा कि इस मजमून को ले रहा हूं। वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी इख्तिसार के साथ कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं। सबसे पहले हमें आपको यह जानना चाहिए कि दुनिया में जो एथिस्ट हैं, एथिस्ट को हम लोग मुल्हिद कहते हैं, हिंदी में नास्तिक कहते हैं। अगर तीनों मतलब कोई नहीं जान पा रहा है तो फिर आसान तर्जुमा है जो लोग अल्लाह को नहीं मानते। भाई इसे तो सब समझ गए। उनका सबसे पहला मुकदमा यह है, तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, इससे मैं इख्तिसार के साथ कहूंगा कि ये जो कायनात है ना, जिसमें 20 लाख से ज्यादा मखलूकात हैं, और साइंस ने जो इस पर रिसर्च की है वो तो 20 लाख से बहुत ज्यादा होते हैं, मैं उसमें नहीं अभी जा रहा हूं, मोटा मोटा आप 20 लाख समझ लीजिए। तो वो हमारा जो एथिस्ट है वो ये कहता है कि ये इस पूरी यूनिवर्स में, कायनात में, कायनात और दुनिया में फर्क है। कायनात के मुकाबले में आपकी दुनिया, जो जमीन है, ये बहुत छोटी है। अभी थोड़ी देर में शायद समझ में आ जाएगा, तफसील आ जाएगी। तो एथिस्ट ये कहता है कि ये जो पूरी कायनात है, जो यूनिवर्स है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये आप से आप बन गई है। ये उनका मुकदमा, पहले इसको समझ लीजिए तभी आगे की बात समझ पाएंगे, वरना मालूम हो को समझ नहीं आया। ये उनका मुकदमा है। हम अदब से, मोहब्बत से ये सवाल करते हैं कि भाई साहब, आपका ये दावा है कि ये पूरी कायनात आप से आप बन गई, इसकी इस दुनिया में कोई एक भी मिसाल है? तो नहीं है, और न कयामत तक इसकी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं। यानी यूनिवर्स की लाखों चीजों कहते हैं आप से आप बन गई, यानी एक चीज को आप से आप नहीं मानते, पूरी यूनिवर्स में लाखों चीजें हैं, वो कहते हैं लाखों चीजें आप से आप बन गई। ये उनका मुकदमा है। अब मजहबी लोगों को क्या मुकदमा है? जितने मजाहिब हैं, चाहे वो ज्यूज हों, क्रिश्चियन हों, सनातनी हों, मुस्लिम हों या अदर, मजहबी लोगों का दावा यह है कि कायनात आप से आप नहीं बनी है, इसको किसी बनाने वाले ने बनाया है। तो वो सवाल करते हैं कि फिर उस बनाने वाले को किसने बनाया? तो मैं इसी का जवाब दूंगा, हालांकि पहले मुझे उसका जवाब देना चाहिए कि कायनात आपसे आप बनी जिसको मिसाल नहीं दे पा रहे हैं। मैं पहले इसका जवाब देने जा रहा हूं कि उसको किसने बनाया। तो सवाल यह है, ये डॉकिंस जो उनका बहुत बड़ा थिंकर है एथिस्टों का, उसने ये सवाल उठाया। तो फिर हम उनसे ये कहते हैं कि वो जो कायनात का बनाने वाला है उसको किसने बनाया? तो फिर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कह दिया जाए भाई उसको, एक उससे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हस्ती है उसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। तो ये तो ऐसा अंधा कुआं है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर इसका हल क्या है? उनके पास तो इसकी मिसाल नहीं है, इसका हल क्या है? मैं इसके दो हल देने जा रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत ये जवाब है जो देने जा रहा हूं कि इसको सुनने के बाद कोई इश्काल बाकी ही नहीं रहता। वो अलग बात है कोई दो दो चार को पांच कहने पर आ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो सलीमुल फितरत है वो फौरन तस्लीम कर लेगा। पहली मिसाल इसकी यह है कि दुनिया जो बनी है ये मैथ से बनी है, और मैथ की बुनियाद एक पर है, तवज्जो, मैथमेटिकल जो प्रूफ होता है ये दुनिया वालों के नजदीक आखिरी और हतमी प्रूफ होता है, और दुनिया की कोई ताकत मैथमेटिक्स के सबूत को रद्द नहीं कर सकता। हां, अगर वो पागल होगा तो वो रद्द कर देगा, जो आगरे में या रांची में और दीगर पागल खानों में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
कोई अकल वाला आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता। तो मैं मैथमेटिकल सबूत देने जा रहा हूं। दुनिया पूरी मैथ पर खड़ी है और मैथ की बुनियाद एक पर है। अच्छा, अब चूंकि मैंने शुरू में आते ही पूछ लिया कि मजमे का रेयर को छोड़कर जो अकली लेवल है वो बहुत कम बताया गया, मुझे बताने वाला पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं। नहीं समझ ही नहीं पाएंगे कि मैथ में कैसे दुनिया खड़ी है। मैंने एक जुमे को इशारा किया था कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अगर इस तनासुब के साथ ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन न हो तो दुनिया में कोई जानदार नहीं होगा, सब मर जाएंगे। अब मगर इस पर बोलूं तो मुझे 1 घंटा चाहिए। इस पर पूरी मैथ है। इसीलिए दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिम जिन्स, जिसने दुनिया की बड़ी मार्कतुल आरा किताब लिखा द मिस्टेरियस यूनिवर्स, उस किताब में उसने क्या लिखा जानते हो? कि कायनात का बनाने वाला मैथमेटिकल माइंड रखता है, उर्दू में कहेंगे रियाजियाती जहन रखता है, हिंदी में कहेंगे गणितीय बुद्धि रखता है, और आसान तर्जुमा यानी इस कायनात को जिस ताकत ने, जिस हस्ती ने, जिस खालिक ने, जिस क्रिएटर ने क्रिएट किया है वो हिसाब किताब का बहुत माहिर है। इसको तो अनपढ़ भी समझ लेंगे ना। इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि मैं वो जुमले लाऊंगा जिसको हर एक समझ ले। ये किसने लिखा भाई? ये दुनिया का टॉप का साइंटिस्ट अपनी किताब द मिस्टेरियस यूनिवर्स में लिखता है। अब सवाल ये है कि ये जो मैथ है इसकी बुनियाद एक है। आप उसकी एक मिसाल ले लीजिए कि भाई 2 क्या है? 1 को 2 मर्तबा सोचा उसका नाम 2 है। 3 क्या है? 3 बार सोचा। 10 क्या है? 10 बार सोचा। 100 क्या है? 100 बार 1 को सोचा। तो 1 से पूरा मैथ है। अच्छा, 1 करोड़ जीरो 1 के पीछे लगा दिया जाए, कोई हैसियत नहीं उनकी, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन अगर उनके बगल में 1 को रख दिया जाए तो करोड़ों खरबों अरबों हो जाएंगे ना। तो मालूम यह हुआ कि मैथ की बुनियाद 1 है और 1 से पहले कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्स का क्रिएटर अल्लाह है, अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं। मैंने प्रैक्टिकल सबूत दिया। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही ना। मैंने अभी उनके मुकदमे में कहा था कि एथिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स आपसे आप बना, जिसमें 20 लाख पीसेस तो आम लोग जानते हैं, साइंस इससे आगे पहुंच गई है। तो वो ये कहते हैं कि ये लाखों चीजें आपसे आप बनी। हम उनसे कहते हैं मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई, आप कोई एक मिसाल दुनिया में दीजिए तो आज तक नहीं दे पाए, ना कयामत तक दे पाएंगे। हम ये कहते हैं कायनात को एक अल्लाह ने बनाया, उसकी हमने अमली मिसाल मैथमेटिकल दे दिया। हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? अब मैं दूसरी दलील देने जा रहा हूं। इस दलील को भी रूए जमीन में कोई नहीं काट सका, बल्कि बहुत बड़ा फिलोसफर बर्ट्रैंड रसल, जिसकी किताब है ह्यूमन नॉलेज, उसने कहा कि मजहबी लोगों की यह दलील 100% साइंटिफिक दलील है और इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं जो दलील देने जा रहा हूं, इस दलील को देने से पहले थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा, तब समझ पाओगे। अगर कोई आदमी पूरे यूनिवर्स का सफर करके पूरे यूनिवर्स का मुशाहिदा करे, अस्तगफुरुल्लाह, यूनिवर्स न कह के कायनात, वो मैं अपनी रॉ में बोल जाता हूं। मैंने तय किया था मैं अंग्रेजी का अल्फाज नहीं लाऊंगा, लेकिन वो है जहन में तो आ जाता है। ये जो कायनात है, अगर कोई आदमी इस कायनात का सफर करे, कायनात में आपकी ये जमीन 0 पॉइंट नहीं बचती। कायनात तो बहुत बड़ी है, जमीन आपकी कोई हैसियत नहीं रखती, इसको ज़हन में रखिएगा। अगर कोई आदमी पूरी कायनात का सफर करे और सफर के जरिए पूरी कायनात का मुशाहिदा करे तो क्या पाएगा जानते हैं आप? पूरी कायनात एक बेजान कायनात है। अंग्रेजी में कहेंगे लाइफलेस यूनिवर्स है। लाइफलेस यूनिवर्स, बेजान कायनात है। लेकिन इस कायनात में पाएगा क्या, वो भी शॉर्ट में बता दूं। ये सब बातें तो घंटों चाहती हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में ला रहा हूं।
इसमें खला है, अथाह खला है, दहशतनाक तारीकी है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। उसकी तफसील तो 1 घंटा चाहिए। खला है, अथाह दहशतनाक तारीकी है, और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और आग के दहकते हुए बड़े बड़े ऐसे ऐसे गोले हैं। मैं एकदम देहाती में कह रहा हूं, मैं इसको बाद में बताऊंगा अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आग के दहकते हुए बड़े बड़े ऐसे गोले हैं कि एक एक गोले इतने बड़े हैं कि हमारी 1 अरब जमीन एक में आ जाए। उसको स्टार या तारा कहते हैं। ये सब आग के दहकते हुए गोले हैं। एक एक गोले में हमारी 1 अरब जमीन आ जाएगी। जमीन की तो कोई औकातें नहीं बची। और वो हैं कितने आग के गोले? साइंस ये कहती है समुंदर के किनारे जितने रेत के जर्रे हैं, इतने गैलेक्सीज में स्टार हैं, जिनको मैं आग का गोला कह रहा हूं आपको समझने के लिए। माफ कीजिए, इसमें कुछ प्रोफेसर वगैरह बैठे हुए, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, मैं उनके लिए ये बातें नहीं कह रहा हूं, वरना वो सोचेंगे यार ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमें यहां मालूम हुआ, बताया गया कि लोग यहां ज्यादातर वो हैं तो जो समझ ही नहीं पाते आप जो कहते हो। मैं उनकी रियायत में ये चीजें कह रहा हूं, वरना हम जानते हैं यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका एहतराम करता हूं। तो ये जो सारी चीजें मैंने गिनवाया कि यहां जो है अथाह खला है, दहशतनाक तारीकी है, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, आग के दहकते हुए गोले हैं। हैरत अंगेज बात यह है, ये सब जो है गर्दिश कर रहे हैं। और साइंस ये कहती है कि ये जो गर्दिश की रफ्तार है इनकी, अगर 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ये अरबों साल से उसी एक स्पीड पर चल रहे हैं, उससे ना 1 दिन का कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। ये बहुत हैरत अंगेज बात है। अब आगे बढ़ने जा रहा हूं, मुझे तो चंद जुमले में बात पूरी करनी है। मैंने पहले तय कर लिया था 1 घंटों की बात है, मुझे चंद जुमले में लाना है, तो असल बात की तरफ अब आता हूं। ये इतनी बड़ी हैरत अंगेज यूनिवर्स का सफर करके, बात तो यही शुरू किया था ना, जब वो इस प्लानेट अर्थ पर, सैयारा जमीन पर, और अगर और आसान समझना है तो धरती पर, धरती तो सभी जानते हैं ना, जब धरती पर पहुंचता है तो उसको हैरान कुन इस्तिस्ना नजर आता है। इस्तिस्ना को अंग्रेजी में एक्सेप्शन, हिंदी में अपवाद कहते हैं। लेकिन अगर ये तीनों माना कोई नहीं समझ सकता तो यूं समझिए कि जो पूरी दुनिया में एक आम उसूल है, उसके खिलाफ कोई चीज नजर आवे, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सेप्शन दैट डज नॉट फॉलो द रूल। एक्सेप्शन आम कानून की पाबंदी नहीं करता। तो ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ ये जमीन ऐसी है जिसके अंदर इस्तिस्ना पाया जाता है, एक्सेप्शन। यहां इस्तिस्नाई तौर पर पानी है, सब्जा है, हैवानात हैं, जिंदगी है, अक्ल फहम का पैकर इंसान है। बड़ी अजीब बात अब कहने जा रहा हूं, और जो बात अब कहने जा रहा हूं पूरी दुनिया के एथिस्ट इसका जवाब ना आज तक ला पाए ना कयामत तक दे पाएंगे। जवाब इसको कहते हैं। ये जो हैरतनाक तमाम चीजें मैं बता रहा हूं, यहां इस्तिस्नाई तौर पर जमीन पर वो तमाम मौफिके हयात चीजें मौजूद हैं जिसको अंग्रेजी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, हिंदी में जीवन रक्षक प्रणाली कहते हैं। अगर ये तीनों मानन समझ में आए, यूं समझ लीजिए कि दुनिया में जानदार को रहने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो अल्लाह ने सब रखा है। उसी को अंग्रेजी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मैंने एक जुमे में यहां जब डिजाइन पर बात कर रहा था एक आयत की तशरीह में, तो मैंने ये बताया था कि ये हैरत अंगेज डिजाइन में एक चीज भी डिसबैलेंस हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। जैसे मैंने कहा था ऑक्सीजन अगर 2 मिनट के लिए अल्लाह उठा ले तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये मैंने प्रूफ दिया था। अब उसी एतबार से मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो इस्तिस्नाई तौर पर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इस जमीन पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, फिर मुकम्मल यहां तहजीब मौजूद है। तहजीब को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन, हिंदी में सभ्यता या संस्कृत भी कहते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मौजूद है, सिरे से सिर्फ इसी जमीन पर मौजूद है। ये वाकया ये बताता है
कि इस जमीन पर यह हैरान कुन इस्तिस्ना, यह कोई सादा बात नहीं है, बल्कि इस्तिस्ना एक अजीम हकीकत का मुशाहिदाती सबूत है, प्रूफ है, और वो है अजीम खालिक का प्रूफ। खालिक कहते हैं क्रिएटर को। यह अजीम खालिक का प्रूफ है। चूंकि इस्तिस्ना मुदाखलत को साबित करता है, और जो मुदाखलत साबित हो जाए तो मुदाखलतकार का वजूद आपसे आप साबित हो जाता है, और जो मुदाखलतकार का वजूद साबित हो गया तो फिर क्रिएटर का वजूद आपसे आप साबित हो गया। इसी को अंग्रेजी में यूं कहा, एक्सेप्शन प्रूफ इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन प्रूफ इंटरवीनर, and when the existence of intervener is proved, the existence of creator also proved। मैंने उर्दू का तर्जुमा पहले कर दिया, तर्जुमा करने की अब गुंजाइश नहीं है। यानी मैंने दो दलील दिया, और ये दोनों दलीलें मैंने हत्तल इम्कान अपने मिजाज को जिबा करते हुए बहुत नरमी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ कहा। मैं इससे ज्यादा नरम तो हो ही नहीं सकता। बहुत नरमी के साथ मैंने कहा कि मेरे जितने एथिस्ट भाई हैं, मैंने उनके जवाब में दो अमली दलील दिया है, और ऐसी दलील कि कयामत तक इसका जवाब आज तक न दे पाए, न कयामत तक दे पाएंगे। लेकिन वो जो बात कहते हैं उसकी अमली दलील आज तक उनके पास न मिली है, न कयामत तक मिलेगी। ये दो दलील है। अब मैं एक आखिरी बात कहने जा रहा हूं, वो मैंने शुरू में गालिबन कहा भी था, फिर से कहने जा रहा हूं। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम किसी तक बात पहुंचा दें मोहब्बत से। हम मनवाने के जिम्मेदार नहीं, बल्कि अगर कोई जबरदस्ती फोर्स करता है मनवाने की, तो अल्लाह की नजर में मुजरिम है, जालिम है, अल्लाह के यहां पकड़ा जाएगा वो। मैं आयत पढ़ रहा हूं इसकी दलील में। सूरा यूनुस आयत नंबर 100 में अल्लाह ने कहा, वलौ सा रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफा अंत तुकरिहु नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। बहुत अजीम आयत है। आज का हमारा स्कॉलर फोर्स करके, जिद करके, दूसरे को बुरा कहकर क्या ये साबित करना चाहता हो अल्लाह मियां से बड़ा है नौज बिल्ला, तो फिर उसके पास तो कुछ बचे ही नहीं। अल्लाह कह रहा था कि और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जमीन पर बसने वाले जितने लोग हैं सब ईमान वाले हो जाते। भाई अल्लाह को ये ताकत है कि नहीं? ये तो एक देहाती भी जान जाएगा ना। वही अल्लाह ने इस आयत में बताया कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहे तो जमीन पर जितने लोग हैं सब एक ही ख्याल के हो जाएं, सब ईमान वाले हो जाएं, सब मुती फरमा बरदार हो जाएं। आगे अल्लाह ने कहा, फिर क्या तुम जबरदस्ती करोगे कि लोग ईमान लाएं? और आखिरी बात यह भी कह दूं, सच्चाई को बाई फोर्स मनवाना यह सच्चाई की तौहीन है। बहुत अजीब जुमला लग रहा होगा। सच्चाई को फोर्स के जरिए मनवाना यह सच्चाई की तौहीन है। आखिरी बात, हमारे एथिस्ट लोग एक सवाल ये करते हैं, वो सवाल इसलिए करते हैं उनको क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड नहीं मालूम है। क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड की उर्दू ये होगी कि अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया। इस वजह को, माफ कीजिएगा, मजहबी लोग बहुत सारे उनसे मुलाकात ही नहीं जानते। जैसे इस डिबेट के बाद बहुत सारे फोन मेरे पास आए कि सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग चलकर मेरे घर पे आए, इस पर क्या कहते हैं, तो मैंने उसके पॉजिटिव और उसके जो नेगेटिव चीजें थी वो सब सामने रखा। एक ही चीज थोड़ा रखना चाहिए। तो इसी एतबार से क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड न जानने की वजह से बड़ी गलतफहमी के शिकार हो गए लोग। अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में 2-2-4 की तरह यह बताया है कि हमने इस यूनिवर्स को टेस्ट ग्राउंड के तौर पर बनाया है। और माफ कीजिएगा, कोई टेस्ट इस दुनिया में आज तक ऐसा हमने न देखा और न कयामत तक होगा कि वो आदमी एग्जामिनेशन हॉल में कोई गलत बात लिख रहा हो और उसका क्लास टीचर देख भी रहा है गलत लिख रहा है तो उसको बता दे नहीं ऐसा ऐसा लिखो, तो टेस्ट ही नहीं हो, तो खुद बताने वाला मुजरिम हो जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी भी उसकी चली जाएगी। तो जो बात अपने लिए पसंद करते हो रब के लिए उसके खिलाफ, ये दोहरा मापदंड कहां से लाए आप?
ये टेस्ट ग्राउंड है और इस टेस्ट के बगैर जन्नतियों का सिलेक्शन मुमकिन ही नहीं था। ये मैं एक जुमले में कर रहा हूं, इस पर 2 घंटा बोलूं तो कम है। ये इतनी अजीब बात है। इसको न जानने की वजह से तमाम इसकालात और एतराजात तमाम सब आते रहते हैं। तो बराए करम आप लोगों से दरख्वास्त है कि क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को बहुत तफसील से समझने की जरूरत है। आप लोग भी समझिए कि ये क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को डिटेल में समझें कि ये क्यों अल्लाह ने यूनिवर्स को बनाया। अब चूंकि वक्त मेरा पूरा हो चुका, इसमें बातें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रह गई हैं। अगर कोई जुमे के बाद बैठेगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी अर्ज कर दूंगा। सुन्नतें पढ़ लीजिए। वमा अलैना अल बलाग।